नमस्ते बच्चों। आज हमने पिछले भाग में हमने क्या देखा? पिछले भाग में देखा कि बापू ने एक पेंसिल के लिए अपना वचन नहीं तोड़ा। हम कहते हैं कि वो छोटी सी पेंसिल, पर बापू के जीवन में वो भी महत्वपूर्ण थी। तो आज हम देखेंगे उसका अभ्यास। तो चलिए करते हैं अभ्यास। श्रवण कौशल। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य को सुनकर निम्नलिखित वाक्य के छूटे हुए शब्द लिखिए। अभी कुछ वाक्य है जो हमारे कहाँ पर होते हैं? पाठ्यपुस्तक के पीछे। श्रवण की सामग्री कहाँ होती है? पाठ्यपुस्तक के पीछे। तो आपको उससे आंसर लिखना है। जैसे क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी को प्यार और सम्मान से हम बापू महात्मा गांधी जी कहकर पुकारते हैं। बापू महात्मा गांधी जी कहकर पुकारते हैं। हमें बापू पर क्या है? गर्व है। देखते हैं अगला प्रश्न। वार्तालाप। जैसे महात्मा गांधी एक बच्चे को दिए गए वचन का कड़ाई से पालन करते हैं, उसी प्रकार आप भी माता पिता शिक्षक व मित्रों का कई वचन देते हैं। वे वचन कौन कौन से हैं? यदि आप अपना वचन नहीं निभा पाते तो आपको कैसा लगता है? सबको बताइए। केवल चर्चा करनी है, इतनी एक प्रश्न नहीं लिखना है। जैसे माता पिता से हम सदा आपकी सेवा करेंगे, करते ना? जैसे कि आप सेवा करूंगा, ये सब हम क्या करते हैं? वचन देते हैं। शिक्षकों से क्या वचन देते हैं? आपका कहना मानूंगा, है ना? मानते हो ना? गृह कार्य समय पर पूर्ण करेंगे। मित्रों से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। यदि हम वचन नहीं निभा पाते तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम झूठे बन जाते हैं, है ना? अगर आप वचन पूरा नहीं करते तो आप क्या बन जाते हो? झूठे बन जाते हो। देखते हैं आगे। पठन कौशल। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर बताइए कि ये बातें किसने कही है? किसने किससे कहा होता है? उसी तरह का है। जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या किसने कहा था? हमने पाठ में देखा था। काका कालीकर जी ने किससे कहा था? बापू से कहा था। आप तब तक इससे काम कर लीजिए, किसने कहा था? काका कालीकर। तीसरा, वह पेंसिल मेरे लिए बहुमूल्य है, किसने कहा था? गांधी जी ने या बापू जी ने। चौथा, आज यह न मिलती तो मेरा वचन टूट जाता, गांधी जी ने। देखते आगे। लेखन कौशल का प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है हमें? दिए गए प्रश्नों के जो पाठ है उसके आधार पर उत्तर लिखने। जैसे पहला प्रश्न, बापू ने काका से पेंसिल क्यों नहीं ली थी? क्योंकि वे अपनी खोई हुई पेंसिल को ही ढूंढना चाहते थे, है ना? देखते दूसरा प्रश्न। यदि बापू को पेंसिल नहीं मिलती तो क्या होता? गांधी जी उस बच्चे के सामने झूठे पड़ जाते, उनका वचन टूट जाता। क्या हो जाता? गांधी जी उस बच्चे के सामने झूठे पड़ जाते और उनका वचन टूट जाता। यदि आपको कक्षा में कोई पेंसिल मिले तो आप क्या करेंगे? हम उसके बारे में कक्षा में पूछेंगे और उस बच्चे को लौटा देंगे जिसकी वह होगी। देखते आगे। क प्रश्न। दिए गए शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखिए। हमें क्या करना है? ये जो शब्द है उससे वाक्य बनाने। अगर आपको अलग आते हैं तो आप अलग भी बना सकते हैं। जैसे चिंतित। आज माँ बहुत चिंतित लग रही है। बहुमूल्य। गांधी जी के विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। वचन। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। चैन। जब तक अपना काम पूरा न कर लूं मुझे चैन नहीं आता। देखते आगे। शब्द ज्ञान यानी शब्दकोश। शब्दों का कोश कैसा बढ़ेगा आपका? अगर आपको समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, ये सारे शब्द आएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा? शब्दकोश बढ़ेगा। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलोम शब्द, उसके विपरीत अर्थ। जैसे आधा, पूरा, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर आदि। विपरीत यानी विलोम शब्द। कौन से? विलोम शब्द। उसके क्या होता है? ये अलग होता है। जैसे काला गोरा है ना, इसके अलग होता है। उस तरह से तो कुछ प्रश्न यहाँ पर क्या दिए हैं? हमें शब्द दिए हैं, उसके हमें विलोम शब्द लिखना है। जैसे क प्रश्न। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के क्या करने हैं? विलोम शब्द लिखने। मित्र शत्रु। देर जल्दी। नई पुरानी। छोटे बड़े। खोना पाना। हंसना रोना। देखिए एक बार देखते फिर से। मित्र शत्रु, नई पुरानी,
देर जल्दी, छोटे बड़े, खोना पाना, हंसना रोना। देखते आगे। ख प्रश्न, उस शब्द पर गोल घेरा बनाइए जो मेल नहीं खाता, यानी ये जो शब्द है उसके साथ वह मिलता नहीं, वह हमें क्या करना है, उसे क्या करना है, गोला बनाना है। ठीक है। पेंसिल पेन पुस्तक, तो क्या है इसमें से, पुस्तक, पेंसिल पेन लिखने वाली चीजें है ना। फिर आगे, बिल्ली मछली चूहा, बिल्ली को कौन खाता है, बिल्ली क्या खाती है, चूहा, और मछली अलग चीज है ना, इसके लिए अलग। लड़की लड़का चूंजा यानी मुर्गी का बच्चा, तो चूंजा अलग है, लड़का लड़की अलग है। फिर मित्र शत्रु दोस्त, तो मित्र और दोस्त का अर्थ एक ही हुआ, तो शत्रु अलग है। गुस्सा दया प्रेम, तो उसमें दया और प्रेम क्या है, एक ही है, और गुस्सा अलग है, तो इसके लिए हमने गुस्सा को क्या किया है, गोला बनाया। देखते आगे। पढ़िए समझिए और रिक्त स्थान में अपने मन से इसी प्रकार के एक और शब्द लिखिए। देखिए ये जो शब्द है आपको क्या करना है, हमने लिखे हैं, आपको अलग आते हैं तो आप अलग भी लिख सकते हैं। जैसे ढक्कन, ढोल, ढकना, मूढ़, पढ़ना, पढ़ाकू, डर, डाली, डब्बा, जोड़ा, सड़क, लड़का। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा कौशल में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यह आपको लेखन पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है। विराम चिन्ह, वाक्य को लिखते और पढ़ते समय, देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं, पहले हम परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा में क्या है, वाक्य को लिखते और पढ़ते समय भावपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने वाले विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य लिखते या पढ़ते समय, कब, लिखते या पढ़ते समय भावपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने वाले विशेष चिन्हों को, क्या, विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। तो कौन से होते हैं, कुछ मुख्य विराम चिन्ह है। अब कुछ मुख्य विराम चिन्ह है, देखते कौन से। पूर्ण विराम क्या होता है, हिंदी का एक डंडा होता है जो वाक्य के अंत में लगता है। कब लगता है, वाक्य के अंत में लगता है, यहाँ पर भी लगा है देखिए, है ना। फिर है अल्पविराम। अल्पविराम कैसे होता है, ऐसे चिन्ह होता है जो वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए लगता है। कौन सा लगता है, जो वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए लगता है। क्या लगता है, थोड़ी देर रुकने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में लगता है। कुछ प्रश्न पूछना है, उसके अंत में क्या लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। देखते आगे। अब उसी जो हमने विराम चिन्ह का अभ्यास किया है उसी पर क्या है, ये प्रश्न आधारित है। जैसे कब, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। अब हमें ये वाक्य दिए हैं, उसमें अच्छी तरह से विराम चिन्ह लगाना है। जैसे बापू यह पेंसिल देने वाला बालक कौन है। अब लास्ट में कौन है यानी प्रश्न चिन्ह आएगा। क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह आएगा। बापू, यहाँ पर अल्पविराम, यह पेंसिल देने वाला बालक कौन है, यहाँ पर, और जैसे मैंने चिन्ह लगाया है वही चिन्ह आपको लगाने हैं। जब तक वह पेंसिल नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब तक वह पेंसिल नहीं मिलेगी, अल्पविराम, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या है यहाँ पर, पूर्ण विराम। फिर उस पेंसिल के साथ एक छोटे से बच्चे का प्यार जुड़ा है। उस पेंसिल के साथ, तो उस पेंसिल के साथ एक छोटे बच्चे का प्यार जुड़ा है, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। देखते आगे। पाठ से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। जो भी आपको संज्ञा के शब्द, संज्ञा यानी क्या होती है, नाउन। क्या होता है, नाउन। हमारे पाठ में कितने नाम आए हैं, जैसे बापू आया है, कालीकर आया है, काका आया है, पेंसिल आया है, बालक आया है, ऐसे बहुत सारे नाम है। कागज है, पेंसिल है, मेज है, मद्रास है। ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने लिखे वो आपको लिखने, अलग आते होंगे तो भी आपको पाठ में अलग दिखाई देंगे, शायद मुझे ना दिखाई दे वो भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखे, बापू, मोहनदास, काका कालेलकर, पेंसिल, कागज, मेज, मद्रास, कक्षा, प्यार, आपको बहुत सारे लिखने आ सकते हैं। देखते अगला प्रश्न। सूजनात्मक अभिव्यक्ति। यदि आपको जादू की पेंसिल मिल जाए, क्या मिल जाए, जादू की पेंसिल मिल जाए, तो आप इसके साथ क्या करेंगे, इस विषय पर कुछ पंक्तियां लिखिए।
यदि मुझे जादू की पेंसिल मिल जाए तो मैं उससे जरूरतमंदों के लिए आवश्यक चीजें बनाकर उनको दूंगा। क्या जो जरूरतमंद लोग होते तो उनके लिए दूंगा। चित्र बनाकर अपने मित्रों को हंसाऊंगा। अपने मित्रों को क्या करूंगा? हंसाऊंगा। अपनी पढ़ाई का कार्य अति शीघ्रता से पूर्ण कर लूंगा। अपनी पढ़ाई का कार्य करूंगा। देखते अगला प्रश्न, गतिविधियां। तो गतिविधि एकदम इजी है, आपको करनी है। यहाँ पर किसका फोटो लगा रहे हैं? देखते पहले क्या प्रश्न दिया है गतिविधि का, ये करना है आपको। बापू के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और क्या पहचान पत्र पूरा कीजिए। क्या किया है? पहचान पत्र पूरा कीजिए। बापू का चित्र भी लगाइए। यहाँ पर क्या करिए? चित्र भी लगाइए। जैसे बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और बापू की माता का नाम पुतलीबाई। बापू के पिता का नाम करमचंद गांधी। बापू का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 में। बापू का जन्म स्थान पोरबंदर। बापू का एक महान कार्य देश को स्वतंत्र करवाया, है ना। तो यहाँ पर आपको फोटो भी लगानी है, किसकी? गांधी जी की, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा अभ्यास था वो कर लिया है। आपको क्या करना है? आपके पाठ्य पुस्तक में और लेखन पुस्तिका में भी अच्छे अक्षरों में लिखना है, ठीक है। बाय बाय।